नहीं होनी चाहिए। अंजना जी, आप लगी नहीं लगातार। अंजना जी, आप हर क्वेश्चन पे अंजना जी लेक्चर क्यों दे रही हैं? लेक्चर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये बेवजह की बातें करती हैं। बोलने दीजिए ना, क्योंकि आप बेवजह की बातें करती अरे हैं। अंजना जी बोलने तो दीजिए। आप हर अगर नहीं करोगे तो देखो संदेह पैदा होता है, फिर तो देश के हर नागरिक को ये लगता है कि चौकीदार ही चोर है, फिर तो ये संदेह पैदा होता है। ठीक है, मिस्टर दुबे झगड़ा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए शायद ये आपकी एंकरिंग का तरीका, ये मेरे जवाब देने का तरीका। इस बात को यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे शो को बढ़ाते हैं। कि गुजराती समझने में, चूंकि गुजराती में फैसला मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं जाऊंगा, कई दिन बीत गए हैं, नहीं गई है आपकी पार्टी, तो ये सवाल बनता है, ये आपका अधिकार है। जिसके विवेक पर जितने प्रश्न लगाने हो लगाते रहिए। अगर आपकी महानता इससे साबित होती है कि सामने वाला अनभिज्ञ है, तो आप इस प्रकरण में लगे रहिए आजीवन। मिस्टर दुबे, मेरा सवाल आपसे है, राहुल गांधी को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है और अब उन्होंने आपको क्या बुरा लग गया इतना, मैं समझ ही नहीं कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं बुरा लगा। बुरा आपको लगता है? कुछ नहीं कहा मैंने, कहा दो केसेस अलग हैं मैडम, कुछ बुरा नहीं लगा, बुरा आपको लगता रहता है। आपसे पूछा हुआ हर सवाल। सुप्रिया श्रीनेत, आपको पहला ही सवाल मैंने राहुल गांधी पर पूछा, आप ऐसे बिफरी, जवाब नहीं देती हूँ। एक सेकंड सुनिए, आप ऐसे बिफरी प्रधानमंत्री मोदी पर हम लोग हमेशा पूछते हैं, 1 से 10 नंबर पर मोदी आते हैं बीजेपी के लिए, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, ताली बजाती हैं आप। लेकिन मैंने पूछा राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है तो आप बिफर गई। चिंता मुझे नहीं, आपको होनी चाहिए कि क्या एक पार्टी में आप लोग कहते हैं व्यक्ति प्रधान राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लगी नहीं लगातार। अंजना जी, आप हर क्वेश्चन पे अंजना जी लेक्चर क्यों दे रही हैं? लेक्चर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप ये बेवजह की बातें करती हैं। बोलने दीजिए ना, क्योंकि आप बेवजह की बातें करती हैं। अरे अंजना जी बोलने तो दीजिए। आप हर प्रश्न पर कमेंट करती हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं। आप 5 मिनट से बोल रही है मैडम, 5 मिनट से आप बोल रही हैं। अंजना जी 5 मिनट से बोल रही हैं। अब अगले प्रवक्ता की बारी। खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझा रही थी। आपने तब लेक्चर मुझे दिया, 30 सेकंड तो बोलने चिढ़ जाती हैं, मत क्या चिढ़िए। ये बात करती हर है? सवाल पे तरीका नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही खेत मेर का झगड़ा तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सिर्फ प्रश्न कर रही हूँ। आप हर प्रश्न में प्रेजुडिस करती हैं, ये गलत है। 30 सेकंड की बात तो सुनिए। अरे प्रभु, 30 सेकंड की तो बात सुन लीजिए। बोलिए। अरे इतना बड़ा लेक्चर दिया, 30 सेकंड में मेरी बात भी सुन लीजिए। 2 मिनट पहले सुना आपको। मेरा आपका कोई खेत मेर का झगड़ा नहीं है और मैं बिफरी बिल्कुल नहीं थी। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि खड़गे जी ने उनको न्योता दिया कि वो मेरे घर में रह लें, तो मैंने कहा इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? खड़गे जी हमारे पार्टी के अभिभावक है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। एक व्यक्ति की सदस्यता चली गई, वो बड़े हैं उम्र में, अगर उन्होंने वात्सल्य में कह दिया तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मैंने यही तो पूछा, इसमें क्या आपत्ति है आपको? अब इसमें आप क्यों बिफर गई मुझे नहीं पता। आपको क्यों लगता है कि मैं बिफर गई वो भी मुझे नहीं पता। मैंने सिंपल सी बात कही कि यहां पर 2 केसेस को कंपेयर करना लीगली गलत होगा, समझदारी यहाँ पे नहीं है। अब आपको बुरा लग गया, ठीक है। मिस्टर दुबे, झगड़ा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए शायद ये आपकी एंकरिंग का तरीका, ये मेरे जवाब देने का तरीका। इस बात को यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे शो को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे और उद्धव गुट जो है, जो उन्होंने बयान दिया है सावरकर को लेकर, उस पर आप लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं कि जो उनको एक लोगों का मिला था कि शायद कहीं ना कहीं एक सिंपैथी थी कि उनकी सदस्यता चली गई है और मकान तक बात आ गई है, उसका उल्टा इफेक्ट होगा। तो सावरकर के मुद्दे पर क्या आप लोग राहुल गांधी को लेकर नाराज हैं? अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी के टिप्पणी पर हम बिल्कुल नाराज हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी दी थी, हम सभी शिवसैनिकों ने उसका बहिष्कार किया, हमारे सांसद वहां नहीं गए। हमने आपत्ति जताई कि हमारे जो महापुरुष हैं, जिनको हम देवता समान मानते हैं, आप बार बार उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करें, आप इससे बचिए। 1 बार 2 बार 3 बार हम आपसे विनती कर रहे हैं, लेकिन यदि बार बार आप उस घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमें एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप मिलकर एक मोदी जी के रथ को रोकने के लिए साथ आए हैं। आपकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। राजकुमार भाटी जी, अब इस पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, सदस्यता गई है और उसके बाद से बात बंगले तक आई है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि वो खुद ही ये बंगला छोड़ने को तैयार है नोटिस के हिसाब से, लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी इश्यू बना रही है। ठीक है क्या इश्यू बनाना? नहीं, कांग्रेस पार्टी बार बार इशू बना रही है, बेमतलब बात को तूल दे रही है। प्रेम शुक्ला जी से मेरा निवेदन है कि इन्हें जो इनकी बोलती बंद कर दो आप, और जेपीसी बैठा तो उस पर अडानी वाले मसले पर भारतीय जनता पार्टी तो कह रही सोर्स रिलीज कर रहा है सर आपका जी, तो जी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति पर मोदी जी चलते हैं। हाँ। और कोई इसमें कोई ये तो फेयर केस है और अडानी मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है।
कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नहीं हमने क्योंकि अडानी के केस में 20,000 करोड़ के घपले की आवाज उठाई, जेपीसी की मांग की, इसलिए राहुल गांधी को संसद से बाहर करने के लिए षड्यंत्र किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत जेपीसी का गठन करके इनकी बोलती बंद कर देनी चाहिए कि भाई हम तो ईमानदारी से चला रहे हैं सरकार, न खाएंगे न खाने देंगे, 1 रुपए के भी हेर फेर नहीं है। अडानी तो बहुत ईमानदार आदमी है, जो कुछ हुआ फेयर हुआ है। तो क्यों नहीं ये निर्णय लेती है प्रेम शुक्ला जी की पार्टी? क्यों कांग्रेस को बोलने का मौका देती है? बार बार कांग्रेस आपको आरोप लगाती है। फिर उसमें राफेल में भी बैठा तो एक जेपीसी, और प्रधानमंत्री केयर फंड में, जो पीएम केयर फंड में आरटीआई में जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, कितना रुपया आया, कहां खर्च हुआ, उसमें भी उसे आरटीआई के दायरे में ले आओ, पाक साफ हो जाओ बिल्कुल। और अगर नहीं करोगे तो देखो संदेह पैदा होता है, फिर तो देश के हर नागरिक को ये लगता है कि चौकीदार ही चोर है, फिर तो ये संदेह पैदा होता है। और उस संदेह का कारण आप दे रहे हैं। आप जो जिस तरह गोलमोल कर रहे हैं, आप प्रश्नों के जवाब नहीं देते हैं, लोकसभा के अंदर बोला जाता है उसे आप कार्रवाई से हटवा देते हैं। आप कार्रवाई नहीं चलने दे रहे लोकसभा की। आपने पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कार्रवाई रोक रही है लोकसभा की। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, भाटी जी का जवाब दीजिए। वो कह रहे पूरा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा, जांच बिठाइए, जेपीसी बनाइए। देखिए, अनर्गल बातों का कोई जवाब नहीं होता है। ये श्रीमान राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई हुए हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के कारण। पूरा देश भली बात जानता है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया, क्योंकि उन्होंने एक समुदाय विशेष जो पिछड़ी जाति है उसके बारे में अभद्र टिप्पणी की। तो अभद्र टिप्पणियां करने के बाद अभी ये तो राजकुमार भाटी की पार्टी, इनके अमर सिंह जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो कहते थे कि परमाणु समझौते पे समर्थन के लिए डायरेक्टर सीबीआई को बुला के हमको धमकाया गया। और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में आज भी कांग्रेस के एक जो है पदाधिकारी विश्वनाथ चतुर्वेदी, उनका कल भी एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुलायम श्रीमान अखिलेश यादव परिवार के खिलाफ जो क्लोजर रिपोर्ट उसकी प्रति तक नहीं मिल रही है। तो आपके 25-50 हजार रुपए में बंगले बना लेने की आपकी क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई लगाई थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि परमाणु समझौते पे मतदान श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस के कार्यकाल में सीबीआई के दबाव में किया था। ये मेरा दावा नहीं है, ये अमर सिंह का इंटरव्यू है। और ऐसे तमाम है। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से जब उनके पास पद था और लाभ का पद के नाते, तब आप ही लोग थे जो श्रीमती सोनिया गांधी की संसद की सदस्यता आपने ले ली थी। और संसद की सदस्यता जाने के बाद तब तो लोकतंत्र नहीं बना था। लेकिन राहुल गांधी की अगर संसद की सदस्यता चली जा रही है और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में चली जा रही है, मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनको अपराधी घोषित करने के कारण चली जा रही है, तो ये लोकतंत्र का हनन है। तो आपके इस तरह के जो है बयानों का कोई औचित्य नहीं। आप इस तरह के बयान दे सकते हैं। रही सुप्रिया श्रीनेत की बात, तो एक आदरणीय सांसद को बददिमाग कह रही है। ये इनकी बदतमीजी की जो है सीधा सीधा उदाहरण है कि एक आदरणीय सांसद को जो है बददिमाग कह रही है। इसी तरह के शब्दों का प्रयोग अभी मैं भी राहुल गांधी पे कर दूं तो हंगामा कर देंगी, चीखने चिल्लाने लगेंगी। तो कृपा करके शब्दों का चयन करते समय थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा